हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डाउट की वीडियो ऑफ दिस यूट्यूब चैनल। तो आज की इस डाउट की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं जेईई मेन 2017 का क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारा सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से है। तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को देख लेते हैं आज की इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपका टिंडाल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द टिंडाल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। पहला क्या है? द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। दूसरा क्या कह रहा है? द डायमीटर ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तीसरा क्या कह रहा है? द रिफ्लेक्टिव इंडिसेस of the dispersed phase and the dispersion medium are almost similar in magnitude। और चौथा क्या कह रहा है? The refractive indices of the dispersed phase and dispersion medium differ greatly in magnitude। चार ऑप्शन हमारे पास है, कौन कौन से? देखिए, A एंड C का कॉम्बिनेशन मतलब कि A और C। दूसरा क्या है? B और C मतलब कि B और C का। तीसरा है A और D, तो A और D। और चौथा क्या है? B और D मतलब B और D। अब ये देखिए, टिंडाल इफेक्ट की अगर वो कंडीशंस अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लेंगे। तो पहले हम कंडीशंस को जान लेते हैं, टिंडाल इफेक्ट की क्या कंडीशंस होती है, उसके बाद हम ऑप्शंस को समझेंगे। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी के करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। उससे पहले आपको छोटा सा काम करना है, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर ऐसे अच्छे डाउट के वीडियोस मिलते रहते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपके लिए भी एक छोटा सा काम है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक ठोक देना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन में हमसे टिंडाल इफेक्ट की बात की गई है, तो हम टिंडाल इफेक्ट को पहले समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए टिंडाल इफेक्ट ये हमारा इस क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा? टिंडाल इफेक्ट। अब ये टिंडाल इफेक्ट कहता क्या है उसको हम अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। उससे पहले इसके हम डेफिनेशन को समझ लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है, मतलब कि टिंडाल इफेक्ट असल में होता क्या है। तो देखिए कॉलोइडल पार्टिकल्स, देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? कॉलोइडल पार्टिकल्स स्कैटर लाइट एज आ रिजल्ट of which path of a beam becomes visible। This phenomena, और यही फिनोमेना क्या होता है? This phenomena of scattering of light is called टिंडाल इफेक्ट। अब देखिए टिंडाल इफेक्ट क्या है, इसको हम आराम से समझते हैं। ये तो है इसकी डेफिनेशन, बिल्कुल अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे तो क्या है? देखिए कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो लाइट को स्कैटर करती हैं, जिससे कि क्या होता है, जो बीम का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है हमको। और इसी फिनोमेना को, जो भी स्कैटरिंग होती है लाइट की, इसी फिनोमेना को हम क्या कह देते हैं? टिंडाल इफेक्ट हम कह देते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। देखिए कोई भी अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो इसलिए टिंडाल इफेक्ट की भी कुछ कंडीशंस होती है, और इसकी सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं, जो अगर सेटिस्फाई हो गई तो ये आपका टिंडाल इफेक्ट वहाँ पर जरूर शो होगा। तो देखिए पहली कंडीशन क्या कहती है? पहली कंडीशन क्या है? द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स क्या होती हैं? जो भी सॉल्यूट होता है ना, उसी को हम यहाँ पर डिस्पर्स्ड पार्टिकल कह देते हैं जब भी हम टिंडाल इफेक्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूट। जो भी सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं, डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स should be equal or not much smaller। क्या? not much smaller than wavelength of light used।
यूज्ड। अब देखिए क्या कहती है पहली कंडीशन हमसे कि जो डायमीटर होगा जो भी डिस्पर्स पार्टिकल्स है, अभी जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है उसका क्या होगा डायमीटर, वो या तो बराबर हो सकता है या फिर ज़्यादा छोटा नहीं होगा, थोड़ा बहुत छोटा हो सकता है। किससे? जो भी लाइट हम यूज़ कर रहे हैं और जो भी टिंडाल इफेक्ट हम कराने के लिए जो भी लाइट यूज़ हो रही है उसकी जो भी वेवलेंथ है, तो उससे क्या होगा डायमीटर जो भी डिस्पर्स पार्टिकल है उसका या तो बराबर हो सकता है या फिर उससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है, बहुत कम नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ तो वेवलेंथ ऑफ लाइट मेरे पास है 1000 नैनोमीटर और हमारे पास जो डायमीटर है डिस्पर्स पार्टिकल का अगर वो हो हमारे पास कितना 500 नैनोमीटर तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर वो 100 हो जाए या फिर और कम हो जाए तो नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, या फिर इसके बराबर ही हो जाए, जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट इसकी वेवलेंथ के बराबर हो जाए, यानी कि अगर इसका 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ है तो इसकी जो डायमीटर है वो 999 भी हो जाए, 999 नैनोमीटर हो जाएगा, तो वो तो बहुत ही अच्छे से टिंडाल इफेक्ट शो कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन क्या है उसको भी समझते हैं। अब दूसरी कंडीशन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है भैया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? ऑफ डिस्पर्स्ड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। अब ये डिस्पर्स्ड फेस क्या है? एंड डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम। अब डिस्पर्जन मीडियम को यहाँ पर आप समझ सकते हैं सॉल्वेंट, और जो डिस्पर्स्ड फेस है वो क्या है? सॉल्यूट। ठीक है, ये हम जब भी लिक्विड और गैसेस की बात करते हैं तो हम डिस्पर्स का यूज करते हैं, अगर हम सॉलिड में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं? सॉल्यूट सॉल्वेंट की। ठीक है, डिस्पर्जन मीडियम शुड डिफर। भैया डिफर होना जरूरी है, शुड डिफर ग्रेटली, बहुत ज्यादा डिफर होना चाहिए इन मैग्नीट्यूड। किसमें? मैग्नीट्यूड में। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड देन ओनली, तभी क्या हो सकता है? देन ओनली पार्टिकल्स विल बी एबल टू स्कैटर लाइट, तभी वो पार्टिकल्स वही स्कैटर कर पाएंगे लाइट को, एंड टिंडाल इफेक्ट, एंड टिंडाल इफेक्ट विल बी ऑब्जर्व, तभी वो जो टिंडाल इफेक्ट है वो हो पाएगा। तो देखिए ये दो कंडीशन है ऑब्जर्व्ड। और देखिए दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, जो भी डिस्पर्स फेज है और जो डिस्पर्जन मीडियम है, मतलब कि डिस्पर्स फेज क्या है? सॉल्यूट, और डिस्पर्जन मीडियम का मतलब क्या है? सॉल्वेंट। उनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ही ज्यादा डिफर करना चाहिए मैग्नीट्यूड में, तभी जो है कि जो पार्टिकल्स है वो क्या कर पाएंगे? लाइट को अच्छे से स्कैटर कर पाएंगे, और तभी टिंडाल इफेक्ट हमें ऑब्जर्व हो पाएगा। ये अगर दोनों कंडीशंस अगर ये मैच कर जाती हैं तो ये आपका टिंडाल इफेक्ट 101% वहाँ पर आएगा, ऑब्जर्व होगा। तो इसीलिए ये दोनों कंडीशंस को आपको हमेशा याद रखना है, तब भी कभी भी अगर टिंडाल इफेक्ट की बात होती है तो ये दो कंडीशंस आपको हमेशा याद रखनी है। ये था हमारा टिंडाल इफेक्ट, इसकी डेफिनेशन हमने देखी, इसकी कुछ कंडीशन देखी, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट को भी आपको समझ लेना है। ये एक ही लाइन का पॉइंट है, इसको भी आपको समझ लेना है। देखिए क्या पॉइंट है वो, जो फैराडे था, फैराडे फर्स्ट ऑब्जर्व, भैया फैराडे ने पहले ऑब्जर्व किया था, ना कि टिंडाल ने। ऑब्जर्व्ड इट, एंड लेटर, लेटर बाद में किसने कर दिया? इट वाज स्टडीड बाई, इट वाज स्टडीड बाई टिंडाल, इट वाज स्टडीड बाई टिंडाल, एंड हेंस इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड? क्या कॉल्ड करते हैं भैया? टिंडाल इफेक्ट। इसीलिए हम इसको टिंडाल इफेक्ट करते हैं, ना कि फैराडे इफेक्ट। ठीक है, अब क्यों करते हैं देखिए, अगर क्वेश्चन में कभी भी आ जाए कि किसने ऑब्जर्व किया था पहले बार, तो फैराडे आंसर आएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले तो भाई किसने ऑब्जर्व किया था और किसके नाम पर ये पूरा इफेक्ट आया है स्कैटरिंग वाला, तो ये टिंडाल आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको ये भी दिखाई दे जाए फैराडे एंड टिंडाल, तो आपको फैराडे एंड टिंडाल दोनों को सिलेक्ट करना है। तो इसीलिए ये वाला पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये जेई वाले कभी भी पूछ सकते हैं, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको पैराग्राफ वाला क्वेश्चन दे दिया तो उसमें ये पूछ भी सकते हैं। तो इसीलिए आपको एक छोटा सा पॉइंट है, लेकिन बहुत ही तगड़ा पॉइंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चन में जाकर, वहां पर आप इन दोनों कंडीशंस को मिला सकते हैं, कौन से ऑप्शंस में आपको ये मिल रहा है। जहां पर भी आपको ऑप्शन मिलता है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है, और वही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट बचता है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, और इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो आपके पास कमेंट है, उसमें जाके आप पूछ सकते हैं इस वीडियो के नीचे।
और अगर आप चाहते हैं कि ये जो हमने अभी टिंडाल इफेक्ट डिस्कस किया है ये आपको डाउनलोड करना है और आप कभी भी इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको छोटा सा काम करना है, इस वीडियो के नीचे जाना है, वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इस को डाउनलोड भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ अगली वीडियो में अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।